Dear students, today math class 10th, worksheet number 44, properties of tangent to a circle. The tangent of a circle means a line touch of a circle and the contact of any point on the circle is called the tangent. मीन्स एक ऐसा सर्कल जिसको कोई लाइन टच करती है एट दिस इट कॉल्ड बी टेंजेंट और इट पॉइंट इज कॉल्ड बी कॉन्टैक्ट पॉइंट देन जॉइन द सेंटर टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट एज रेडियस इट कॉल्ड बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट मीन्स एक लाइन जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी या ये कहें कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस आल्सो मींस यहाँ पर दोनों हुए एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं राइट एंगल बनाती हैं तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ फर्स्ट थ्योरम भी यही है कि प्रूव दैट द OP इज अ परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट AB। तो यहाँ हम इसको समझाने के लिए एक्सप्लेन करते हैं कि इन केस यू कंसिडर एज वन मोर लाइन एज PQ नॉट OP। OQ इज अ लाइन इज ग्रेटर देन टू OP से ग्रेटर एक लाइन OQ लेते हैं और कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट AB पर हैं और उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस OP है और यदि शॉर्टेज डिस्टेंस OP है तो OP इज द परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। OP टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ये फर्स्ट थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट आपको लर्न होना चाहिए, कई बार इसको प्रूव भी कराया जा सकता है तो आप लिख सकते हैं द शॉर्टेज डिस्टेंस OP इज कॉल्ड बी परपेंडिकुलर ऑन द एनी लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसमें कहा गया है इन राइट एंगल ट्रायंगल्स ABC द AC परपेंडिकुलर टू BC देन बाय हाइपोटेन्यूज थ्योरम इक्वल टू AB स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर लेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक को AB और AC को फिल करना है आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल यदि C पॉइंट पर है तो AB BC और AC एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है देन AB इज द हाइपोटेन्यूज। तो AB इज द हाइपोटेन्यूज ऑन लॉन्गर साइड एज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू स्मॉल साइड्स। किसी भी सम कोण राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गर साइड है हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। देन सेकंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव कॉमन सेंटर। तो सेकंड जो पॉइंट है सेकंड जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो सेंटर होगा। सेंटर इज द सेकंड क्वेश्चन आंसर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो मार्क करना है उसमें कहा है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो यहाँ पर ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो सम है वो 360 होता है। क्योंकि ये आपको आगे काम आएंगे इसलिए यहाँ पर आपको प्रीवियस नॉलेज में बता दिया गया कि यहाँ पर ये नॉलेज प्रीवियस नॉलेज यूज होगी, पारलेलोग्राम भी यूज होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी यूज होगा और सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी यूज होगी। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है जो आपके एग्जाम में आएगा उसके लिए हम थोड़ा बात करते हैं। फर्स्ट इज अ थ्योरम, सेकंड थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर इन ए सर्कल as the circle and a outside point P and O is the center and draw the two tangents and PA and PB and join OA and OB and OB. Now we know that the OB is perpendicular to PB and OA perpendicular to PA as OA and OB are radius and OA is a common side. Now given is in circle O as center and OA equal to OB also equal to radius and PA
and PB are tangent. Tangent means from outside point. टेंजेंट जो है आउटसाइड पॉइंट से है, तो ये आपको मालूम है कि P and PB are two tangents. Now to prove आपको प्रूव क्या करना है, PA equal to PB, आपको प्रूव करना है कि दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल. नाउ कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप ज्वाइन टू या ड्रॉ OA perpendicular to PA, OB perpendicular to PB and join OA OB या कह सकते हैं OP, join OP. Now proof, अब हम प्रूफ करेंगे in triangle OAP and triangle OBP, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉम्बिनेट हैं. नाउ इन टेकिंग एंगल OAP, also OAP equal to also OBP is 90 degree, OA equal to OB, also radius, and OP is a common side. Therefore, triangle, अब ऊपर लिख देते हैं, जैसे तो triangle OAP are congruent triangle OBP by RHS. ये आपके पास प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेट होते हैं. तो जब ट्रायंगल कॉम्बिनेट है तो बाय सिंपलिसिटी PA equal to PB, therefore and PA equal to PB by CP. Congruent corresponding parts of congruent triangles are equal. आप इसके अकॉर्डिंग थ्योरम्स को प्रूव कर लेंगे. ये थ्योरम आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आती है, इसको आपको जरूर आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये जरूर आएगी और फिर इसके बेस पर क्वेश्चन होंगे. नेक्स्ट, अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या है, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. एग्जांपल नंबर 1 की सिर्फ फिगर हम बना के थोड़ा सा समझाना चाहते हैं, सारा हम कंप्लीट नहीं करेंगे. You have this circle and two tangents as this, and angle between two tangent is 80 degree, and this BO as. So I find the value. This angle is 110 degree. Then find out this PTQ आपको मार्क किया गया है, आपको यहाँ मार्क किया गया P ये है, Q ये मार्क किया गया, PQT इस टाइप. तो कहाँ है एंगल, फाइंड करना है आपको PQ, ये फाइंड करना है. बट आपको मालूम है कि यहाँ ये एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपके पास 3 एंगल्स नोन हो गए, 4th एंगल फाइंड करना है ऑन द क्वाड्रिलेटरल. You know that angle this plus angle OPT plus angle OQT plus angle POQ also 360 degree. अब यहाँ पर एंगल PTQ फाइंड करना है, ये आपके पास मालूम है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और थर्ड एंगल 110 है और सबका सम हो गया 360 डिग्री. तो एंगल PTQ जो होगा वो 360 माइनस सम ऑफ ऑल, देखो कितना होगा 290, और 290 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या होगा 70 डिग्री होगा. तो इसका आंसर आपके पास 70 डिग्री होगा. नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें फर्दर एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 है. फिर आपको क्वेश्चन कहा कि यदि किसी सर्कल के अंदर
कुछ इस टाइप में हमारे पास फिगर है। ये डायमीटर है, ये टेंजेंट है, ये एक ट्रायंगल है एज यहाँ पर कहा गया ए बी सी एंड टी। ये आपको एंगल गिवन है, इट इज 50 डिग्री। ये आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री होता है। थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद इसको फाइंड कर सकते हैं। आप यदि सिंपल ओरल करना चाहेंगे तो ये 50 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये आपके पास हो जाएगा 40 डिग्री। बट दोनों एंगल्स का सम आपको मालूम है कि वो 90 होता है, तो दोनों का सम 90 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस 40 इक्वल टू 50। आप इसको एग्जाम्पल को यहाँ से देख करके समझ सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट जो एग्जाम्पल है वो आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एक सर्कल है, उसके साथ में टेंजेंट्स हैं और ये ए बी सी और ये बी, ये पी क्यू आर और एस, ये सभी हमें पॉइंट दिए हैं। और मालूम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट आर इक्वल होता है। ये इक्वल होंगी तो यहाँ ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी, यहाँ देखेंगे तो ये टेंजेंट इक्वल होंगी और यहाँ से देखेंगे तो ये टेंजेंट इक्वल होंगी। यदि आप इस पार्ट को इसके साथ इसको और इसको ऐड कर देंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगी, दूसरे में हम रिमेनिंग पार्ट को ऐड करेंगे तो वो दूसरी साइड आएंगी और इसको यदि सिंप्लाई करोगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया। अब एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको ट्राई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है at any point on a circle tangent is always to the radius at the point of contact। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ परपेंडिकुलर हम देंगे कि ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ सिलेंडर लेंथ हो जाएगा वो आएगा परपेंडिकुलर। सेकंड क्वेश्चन में आप जब लिखेंगे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर of radii 5 cm 3 cm, find the length of the chord of large circle which touch the small circle। इसका आप एग्जांपल यहाँ फिगर बनाएं एज ये स्मॉल सर्कल ले लें, एक बिग सर्कल ले लें और यहाँ से देखेंगे कि टेंजेंट हम देखेंगे कि ये A एंड B टेंजेंट है, ये स्मॉल सर्कल की रेडियस है एज इसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करें। OP से परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट तो ये राइट एंगल होगा, देन OA को ज्वाइन कर दें तो आपके पास OPA एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है कि OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है बिकॉज रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल, देन OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर व्हिच इज आल्सो रेडियस ऑफ द बिग सर्कल। इफ यू फाइंड द AP and then you twice of AP equal to AB, तो आप now in triangle OAP then OP or AB AP square plus OP square equal to OA square by Pythagoras theorem। then AB is फाइंड करना है आपको, बट OP को राइट से लेंगे तो OA is 5 of square minus OP is 3 of square means 25 minus 9 equal to 16 means AP equal to 4 centimeter। therefore AB equal to twice of AP means 2 into 4 equal to 8 centimeter। therefore the length of the chord is 8 centimeter। last question, if tangent P and PB from a point P to a circle with center O, they are inclined to each other at angle 80 degree, then POA। क्वेश्चन नंबर 3 आपको फिगर बना देते हैं, यहाँ आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर दें इस टाइप में और कहा जा रहा है कि we have this PA and PB are two tangents, PA and PB are two tangent, O is circle and join with OP, find angle this POA। we know that this angle is 90 degree and total this angle is 80 degree, then this half of this is equal to 40 degree। we know that angle
APB equal to 80 degree. Then angle APO equal to 40 degree. Angle AOOAP is 90 degree. Then find angle this by some angle property of triangle. Then angle POA plus angle OAP plus angle APO equal to 180 degree. But angle POA plus OAP means 90 degree and APO is 40 degree, also equal to 180 degree. Then angle EOA equal to 180 minus 130 degree equal to 50 degree. Then for this angle is 50. According to this, आपकी complete worksheet done. आपके लिए important जो वर्क है वो सबसे ज़्यादा थ्योरम है और थ्योरम नंबर सेकंड उसका स्टेटमेंट है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये आपको फर्दर हम बता दें कि आपके एग्ज़ाम में 99% आती है और 3 मार्क्स की आती है। सो इसको आप केयरफुली अंडरस्टैंड करें और इसको रिवाइज करें, अपने नोटबुक में नोट कर लें।